खुदा का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर अनिला, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तमाम बहन भाई जिन्होंने परस्तिश की है, भाई रियाज के लिए, आपकी दुआओं के लिए, खुदावंद की मोहब्बत के लिए, जितने लोग इस आईडी से मौजूद हैं, जो नहीं भी आ सके, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की खुशियाँ, खुदावंद की सलामती, खुदावंद का लहू आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा मौजूद रहे। मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाज़े की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से खुदावंद की सलामती। शुक्रगुजारी दी करते करते मेरी रूह विच भर जाए। शुक्रगुजारी दी करते करते मेरी रूह विच भर जाए। बहुत ही खूबसूरत गीत सिस्टर प्रीमिया वानी ने गाया है। और मेरा जो मौजू टॉपिक भी शुक्रगुजारी का है। भाई रियाज ने भी दुआ शुक्रगुजारी के लिए की है। अजीज़ो, खुदावंद अपने कलाम उसके ज़बूर 107 उसकी पहली बाब में खुदावंद फरमाता है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद सिर्फ हमारी जिंदगी में भलाई देखना चाहता है और वो हमेशा अबद तक हमसे प्यार और मोहब्बत करता रहेगा। ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। खुदावंद की शुक्रगुजारी और हमद की और सना की हमारी जिंदगी में वो अहमियत और जगह होनी चाहिए। और ये सिर्फ इंसानी जज्बात नहीं है अजीजों, ये शुक्रगुजारी इमोशनल और फीलिंग्स नहीं है, बल्कि हम जब शुक्रगुजारी करते हैं तो अजीजों ये रूहानी जंग में कदम हम बढ़ाते हैं ताकि इस रूहानी जंग में खुदावंद हमें कामयाबी देता है। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदावंद के हजूरी में जाकर उस खुदावंद से एक हो जाते हैं। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो हम दुश्मन के तमाम जो प्लान्स वो हमारे खिलाफ लेकर आता है, हम उस पर गालिब आ जाते हैं। और शुक्रगुजारी ही में खुदावंद हमें राज की बातें, कलाम की बातें हमें सिखाता है। शुक्रगुजारी ही है वो जिसमें खुदावंद हमें असूल देता है जिसके जरिए हमने अपनी जिंदगियों को गुजारना है। ये शुक्रगुजारी है अजीजों जिसके जरिए हम मुश्किल वक्त, मुसीबत और चैलेंजिंग वक्त में जब हम गुजरते हैं और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद हमें तमाम चीजों में कामयाबी देता है। अजीजों, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, जब आप खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए जाते हैं, इतवार की इबादत हो, कन्वेंशन हो, सेमिनार हो, आज जब हम इंटरनेट पे यहाँ पे मौजूद हैं, अजीजों जरूरी है कि आप अपने साथ जरूर अपने खुदा का कलाम और नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, पेन अपने पास रखें। और जितने कलाम की आयतें और जितने कलाम की बातें होती है जो जो खुदावंद आपके दिल पर डालता है, आप उसको नोट और कॉपी में लिखें ताकि इस कलाम के बाद भी आप बार बार जाकर खुदावंद के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब भी मैं और आप कलीसी या चर्च में जाएं तो अजीजों खाली हाथ ना जाएं, बल्कि हमारे हाथ में खुदा का वो जिंदा कलाम हमारी जिंदगी में और हमारे साथ साथ रहे। नोटबुक, पेंसिल और पेन हमारे साथ हो ताकि जो कोई भी कलाम करता हो खुदा का खादिम, उसको हम लिख सकें अजीजों, ताकि हम घर भी जाकर और दोबारा उसके बार बार उस पर गौर कर सकें। खुदा के कलाम में अजीजों खुदावंद हमें राज की बातें और खुदावंद के असूल की बातें हमें कलाम मुकद्दस से सिखाता है।
और खुदावंद अपने लोगों को, इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है, रूह कुद्स की अनॉइंटिंग के साथ, रूह के मस्सा के साथ खुदावंद अपने भेद और राज की बातें मेरे और आपकी जिंदगी में जाहिर करता है। शुक्रगुजारी अजीजों, ये वो वक्त होता है जहां पे हम अपने दिलों को तैयार करते हैं खुदा के कलाम के लिए, ताकि खुदा हमसे बोले और हम सुने अजीजों। शुक्रगुजारी वो वक्त होती है अजीजों जब हम अपने दिलों को नरम करते हैं खुदा के कलाम के लिए अजीजों। और ये वो वक्त होता है शुक्रगुजारी का जब हम तैयार रहते हैं अजीजों कलाम के, जिंदा कलाम, अपने पेन और पेंसिल नोटबुक के साथ, ताकि जो जो खुदा का कलाम हमसे हो हम उसको लिख सकें और बार बार अपनी जिंदगी में उसे पढ़ सकें। जब भी कोई खुदा का खादिम अजीजों कलाम करता है तो इंसानी ख्यालात और काबिलियत के बिना पर नहीं, इंसानी हिकमत और दनाई पर नहीं, ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बल्कि खुदा का कलाम उस खादिम के लिए वो कलाम है जो खुदा ने उसके दिल और रूह में डाला है। खुदा का खादिम वो खादिम होता है जो अच्छा चरवाया है, जिसकी हैसियत से खुदावंद उसकी जिंदगी में उस जिंदा कलाम आप और मेरी जिंदगी में लेकर आकर हमें तालीम देता है, ताकि उस कलाम के जरिए हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारी शिकस्त कामयाबी में तब्दील हो और हम खुदा को जलाल देने वाले हैं। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि शुक्रगुजारी ही के जरिए खुदा हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। पौलुस रसूल पहला थिस्सलुनीका उसके 5 बाब और उसकी 18वीं आयत में, पहला थिस्सलुनीका उसके 5 बाब और उसकी 18वीं आयत में फरमाता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पौलुस रसूल कहता है हर बात में, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका रवैया, आपका लेना, आपका देना, हर बात में शुक्रगुजारी, आपके हालात जिस तरह के भी हो, आपने हर बात में शुक्रगुजारी खुदावंद की करनी, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। अगर हम खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारे तो ये खुदा की मर्जी है। और कलाम में लिखा है कि शुक्रगुजारी करना, जिस तरह सिस्टर पिरमवानी ने गीत गाया, जीजू शुक्रगुजारी देख करते करते मेरी रूह विच भर जाए। आमीन। हमारी रूहों में खुदावंद की शुक्रगुजारी भर जाए, फिर हालात जिस तरह के भी हो अजीजों, हमारे लबों से, हमारे दिलों से सिर्फ शुक्रगुजारी निकलेगी। खुदावंद ने हमारे जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम किए अजीजों, हम इंसान भूल जाते हैं। यही वजह है कि कलाम को जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, खुदा हमारी जिंदगियों में बताता है। बनी इसराइल कौम को पुराने अहदनामे में खुदावंद जब मिस्र की गुलामी से निकालता है, उनकी जिंदगी में खुदावंद यहोवा खुदा ने इतने बड़े बड़े मौजे किए अजीजों। दरिया को 2 टुकड़ों में कर दिया, आसमान से मन, रोटी और खाना उन्हें खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, मिस्र के गुलामी से, फरौन की उस गुलामी से निकाला। इतने बड़े बड़े मौजे के बाद भी इसराइल कौम उस खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते अजीजों, खुदावंद को भूल जाते हैं अजीजों, बुड़बुड़ाते हैं अजीजों, शुक्रगुजारी नहीं है अजीजों उनकी जिंदगी। खुदावंद ने कितने बड़े बड़े काम मेरे और आपकी जिंदगी में किए, हम भूल जाते हैं अजीजों। जब हमारी जिंदगियों में चैलेंजेस आती हैं तो अजीजों, हमने मनफी तरीके से नहीं देखना है, बल्कि खुदा के कलाम के वो तमाम जो वादे खुदा ने हमें दिए हैं अजीजों,
और जब हम ऐसा करते हैं अजीजों, हम खुदा से दूर नहीं बल्कि हमारा राब्ता खुदावन से जुड़ जाता है अजीजों। मुश्किलात में भी, हमारे जिस तरह के भी हालात हो, और जब इंसान अजीजों इस चैलेंजेस में शुक्रगुजारी करता है अजीजों, इस मुसीबत के वक्त जब हमदो सना करता है अजीजों, वो खुदावंद की मौजूदगी को रागिब करता है, यानी कि उस मौजूदगी को, खुदा की उस मौजूदगी को अट्रैक्ट करता है अपनी जिंदगियों में अजीज। खुदावंद इस शुक्रगुजारी से खुशी का इजहार करता है, और इस हम्द सना में खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों, अपना तख्त लेकर आके उनकी जिंदगियों में, उनके खानदानों में, उनकी फैमिली में, उनकी कलीसियों में लेकर आकर अपना तख्त नशीन कर देता है। जबूर की किताब उसके 22 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जब बनी इसराइल कौम हमदो सना करती है और जबूर गाती है, और जब हम भी जबूर गाते हैं, खुदा की हमदो सना करते हैं, खुदा की शुक्र अदा करते हैं, जबूर की किताब उसके 22 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, तू इसराइल की हमदो सना पर तख्ते नशीन है। खुदा अपना तख्त आकर बिछा देता है जब इंसान शुक्रगुजारी करता है अजीज। मगर हम इंसान अजीजों जब मुश्किल और मुसीबत के वक्त होते हैं तो हम सवाल करते हैं खुदावन से, खुदावन तूने ऐसा क्यों किया? खुदावन तू कहां था जब मेरे साथ ये सब हो रहा था? खुदावन तूने मुझे रिहाई क्यों नहीं दी? खुदावन तू मेरी दुआ और इल्तिजाओं को कब तक तू जवाब नहीं देगा? खुदावन तू इतनी देर क्यों करता है अजीज? अगर इंसान अपनी जबान से ना कहे, खुदावंद हमारे दिलों से भी वाकिफ है अजीज, हमारे दिल में क्या है। मगर जब इंसान अजीजों तमाम मुश्किलात में खुदावंद की मोहब्बत में भर जाता है, जिस तरह मैंने वो सिस्टर प्रेमा वानी ने गीत गाया अजीजों, हमारी रूहें शुक्रगुजारी से जब भर जाएं अजीजों, फिर जहां पे हम नौकरी करते हैं अजीजों, हम ये भी कहेंगे कि नौकरी में अजीजों हमारी बड़ी मुश्किल है, मगर खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें रिस्क दिया है। खुदावंद हमारे रिश्ते जिस तरह के भी हो, जिस मुश्किल हालात में भी हम रिश्ते में जुड़े हुए, हम कहते हैं खुदावंद हमें पता है कि खुदावंद तू इस रिश्ते में हमारे साथ साथ चलेगा। खुदावंद अगर हमारी चाहत इस शुक्रगुजारी में हो तो अजीजों फिर खुदावंद मेरे और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम और तब्दीलियां लेकर आएगा, सिर्फ इस शुक्रगुजारी के बिना पर अजीज। ये वो तब्दीलियां हैं और वो ये कामयाबियां हैं जो हमसे दूर हैं जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते अजीज। बहुत सी दफा अजीज इंसान खुद अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करता है, जब इंसान चाहते हुए गलत फैसले करता है, गुनाह की जिंदगी को अपनाता है, जानते हुए गुनाह की जिंदगी को अपनाता है, अपनी जिंदगी में गुनाह को शामिल करने का मौका देता है, और फिर मुसीबत के वक्त अजीजों वो कहता है खुदावंद तू कहां है? अजीजों ये हमारे कभी कभार गलत फैसले होते हैं, गलत चुनाव होते हैं, मगर देखें खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा अब तक हमसे मोहब्बत करता है, और इस हालात में भी इंसान अगर शुक्रगुजारी करें और रुल खुद से अपनी जिंदगी को जोड़ दें और गुनाहों का इकरार करें और वापसी का इकरार करें, तो खुदा वो भी दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। अक्सर जब हम लोग ये कहते हैं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और मुझसे लोग पूछते हैं कि शुक्रगुजारी के लिए, तो कहते थे पास्टर जी हमारी तो आवाज अच्छी नहीं है, पास्टर जी हम म्यूजिशियंस नहीं हैं, हमारे पास तो कोई आलात नहीं है बजाने, हम ना तो गिटार बजाते हैं, ना पियानो, ना तबला, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम म्यूजिशियन नहीं, हम गीत नहीं गा सकते हैं। अजीजों तवारीख, दूसरी तवारीख उसके 20 बाब
उसकी 21 और 22वीं आयत में। जब मैंने कहा ना ये शुक्रगुजारी अजीजों, ये रूहानी जंग है। जब आप किसी हालात में, मुसीबत में, मुश्किलात में रूहानी तौर पर जब आप निढाल हो जाते हैं, खुदा ये शुक्रगुजारी हमारे दिलों और रूहों में लेकर आती है। दूसरा तवारीख उसके 20 बाब उसकी 21 और 22वीं आयत में लिखा है, जो बहुत बड़ा दुश्मन बनी इसराइल के खिलाफ जंग करने को आया, तो खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा तवारीख उसके 20 बाब 21 और 22वीं आयत में लिखा है, और जब उसने कौम से मशवरा करके लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते थे। ये कौन से लोग थे? क्या ये फौज के लोग थे? क्या ये जनरल थे? खुदा के कलाम में लिखा है, जब ये दुश्मन से लड़ने गए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ये गीत गाने वाले थे, जिन्होंने हमदो सना की, खुदा की शुक्रगुजारी की, और उसकी रहमत अब तक उन लोगों में कायम रही, और उन्होंने दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दी। खुदा के कलाम में लिखा है, जब उन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया तो सबसे पहले फ्रंट में उन्होंने हमदो सना करने वालों को रखा जंग में जाते हुए, और खुदा ने उन्हें फतह याद। अजीजों, शुक्रगुजारी के जरिए खुदा हमारे तमाम दुनियावी जंग, रूहानी जंग में खुदावंद हमें कामयाबी दे। अजीजों, खुदावंद खुश होता है उन लोगों से जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो गीत गाते हैं, जबूर गाते हैं, हमदो सना करते हैं, नाचते झूमते हैं। आप कहेंगे पास्टर ने जी नाचने और झूमने का भी कह दिया। दूसरा सैमुएल उसके 6 बाब में सिर्फ गीत गाना नहीं, जबान से इकरार करना नहीं, बल्कि अपनी खुशी का इजहार करना। झूमे खुदावंद में, डांस इन द लॉर्ड। दूसरा सैमुएल उसके 6 बाब में दाऊद बादशाह, जब दाऊद बादशाह के पास तख्त था, उसका ताज और आली लिबास था, खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद बादशाह जब खुदा के संदूक को वापस लेकर आने को था तो उसने अपने तख्त को छोड़ दिया, अपने ताज को छोड़ दिया, अपनी इलाही लिबास को छोड़ दिया, और खुदा के संदूक के सामने लिखा है, उसने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ ना सिर्फ गीत गाया बल्कि वो झूमा और नाचा। हर 6 कदम के बाद जब वो उन्होंने उस खुदा के संदूक को आगे लेकर जाते थे तो 6 कदम के बाद रुककर कुर्बानी चढ़ाते, गीत गाते और नाचते उनके सामने। और जब ये खुदा के संदूक जब नजदीक पहुंच गया उस अपनी जगह पर, तो खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा सैमुएल उसके 6 बाब को पढ़ना अजीजों, दाऊद की बीवी जब खिड़की से देखती है और कहती है ये दाऊद किस तरह नाचता है, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। दाऊद को कोई फिक्र नहीं थी अजीजों, वो खुदा के सामने झूमता है, नाचता है। वो कहता है मैं कोई खुदा के यहोवा खुदा के संदूक के सामने ना तो मेरा ताज, ना तो मेरा तख्त, ना तो मेरी इलाही लिबास, मैं सिर्फ खुदा के सामने गीत गाऊंगा। मैं नहीं जानूंगा लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरी आवाम क्या कहती है। मेरा तख्त एक जगह, मेरे बादशाहत एक जगह, मेरा ताज एक तरफ, मेरा लिबास एक तरफ, और खुदावंद के सामने मैंने सिर्फ गीत गाना है और नाचना है। खुदा के कलाम में अजीजों, दूसरा सैमुएल उसके 6 बाब में लिखा है, साउल की बेटी मिशाल जो दाऊद की बीवी थे, खुदा के कलाम में लिखा है, उसने दाऊद को देखकर हकीर जाना। उसे कहा ये बादशाह है और इस तरह कर रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है उसने हकीर जाना।
और खुदावंद के कलाम में लिखा है जब दाऊद गीत गाता है और दाऊद नाचता है, खुदा ने उसे नबूवत की बात दी। देखें, जब हम गीत गाते हैं, खुदा की हमद व सना करते हैं और खुदा के सामने झूमते और नाचते हैं, खुदा नबूवत की बातें हमारे दिलों और रूहों में लेकर आता है। और क्योंकि साउल की बेटी मिशाल के दिल में हकीर था, खुदा के कलाम में लिखा है नबूवत की बात दाऊद के उस जबान से निकली और उसने उसे कहा कि तू भांज रहेगी। और खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों, खुदावंद ने मिकाल का रहम बंद कर दिया। जब आप खुदावंद के साथ एक हो जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा, आपके दुश्मनों को खुदा नेस्त नाबूद कर देगा। आपकी जबानों में नबूवत की बातें खुदावंद ले आएगा और रूह के जरिए आप फिर बोलना शुरू करेंगे। ये उस वक्त होगा अजीजों जब आप रूह में गीत गाएंगे, रूह में झूमेंगे उस खुदावंद के साथ। हम मसीहों को हर हालत में शुक्रगुजारी करनी, हर वक्त शुक्रगुजारी करनी। आप कहेंगे पास्टर जी आप तो कनाडा में रहते हैं। हम कनाडा में भी अभी तो बड़े मुश्किलात होते हैं। मैंने अपनी टेस्टिमनी दी थी मेरी वाइफ के बारे में। लोगों ने हम पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी वाइफ को पुलिस और कोर्ट में लेकर गए। हमने 2.5 साल शुक्रगुजारी की अजीज, 2.5 साल। खुदावंद ने हमें उसमें रिहाई दी। हमने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, खुदावंद ने हिकमत और दानाई दे। मेरे बच्चे हमसे पूछते थे, डैडी मम्मी ये तो हमारे खिलाफ है। शुक्रगुजारी करना सिर्फ, मैंने अपने बच्चों को सिखाया शुक्रगुजारी। लोग हमारे खिलाफ भी हो जाए, शुक्रगुजारी। हमसे कुछ गलती हो जाए, हमसे कुछ टूट जाए, हमसे कुछ खो जाए, आप पर लोग इल्जाम लगाएं, आपके खिलाफ हो जाएं, आपको दुख दें, आप गलती पे ना हो, आपका कोई कोई आप पर झूठा इल्जाम लगा लें, इन तमाम हालात में भी शुक्रगुजारी करना सीखें। क्योंकि शुक्रगुजारी में खुदावंद आपकी रिहाई, खुदावंद शुक्रगुजारी में आपको आजादी देगा, शुक्रगुजारी में आपको कामयाबी देगा, शुक्रगुजारी ही में आपको उन तमाम इल्जाम से बरी करेगा। दाऊद बादशाह की जिंदगी में अजीजों, साउल उसके खिलाफ आए, बहुत से लोग आए। खुदावंद के कलाम में लिखा है दाऊद नबी ने अपने दिल में नफरत ना रखी, बदला ना रखा। वो कहता खुदावंद तू ही मुझे रिहाई देगा। हम अपने आप को ना कहें कि हम रासबाज हैं खुदावंद, बल्कि खुदावंद हमें रासबाज ठहराए। ये वक्त लगेगा अजीज, सब्र के साथ, खुदा पर भरोसे के साथ, शुक्रगुजारी में वक्त गुजार। ये वो वक्त होता है जब हमारे दिल खुदावंद के साथ एक हो जाते हैं। ये आसान नहीं है अजीजों, ये मुश्किल टाइम होता है। इस मुश्किल टाइम से मैं गुजरा हूं, एक दफा नहीं बहुत दफा। पास्टर्स यहां पे गुजरे होंगे, आप भी गुजरे होंगे। ये खुदा का जिंदा कलाम है अजीजों। सब्र के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, हल नजर नहीं आता होगा, रोशनी नजर नहीं आती होगी, लोग आपके खिलाफ होंगे, मगर खुदावंद आपके साथ। इस शुक्रगुजारी में भी खुदावंद आपके साथ साथ चलेगा। हम मसीहों का जंग सिर्फ दुनियावी जंग नहीं है, हमारा जंग रूहानी जंग है। और इस रूहानी जंग में शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है। रूहानी जंग में किस तरह हम कामयाब हो सकते हैं, हम फतेहाब हो सकते हैं? शुक्रगुजारी, गीत गाना, जबूर, हमदो सना करना, परस्तिश करना, खुदा की तमजीद करना, उसमें झूमना और खुशी मनाना। दूसरा करंती उसके 10 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? हमारे वेपन्स क्या हैं? हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदावंद के नजदीक हाकिमों को ढाल देने के काबिल हैं। ये जब आप शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों, खुदा की हमदो सना करते हैं अजीजों, ये हथियार कौन से हैं? ये शुक्रगुजारी के हथियार हैं। ये हथियार कौन से हैं? जब हम
हाकिमों को ढा देते हैं अजीजों, जहां पे दुश्मनों को शिकस्त देते हैं अजीजों। ये कौन सा हथियार है? ये शुक्रगुजारी का हथियार है अजीजों। ये खुदा की हमदो सना का हथियार है, ये गीत और जबूर का हथियार है, ये खुदावन में झूमने का वक्त है, ये खुदावन के सब्र में और उसके साथ एक होने का वक्त है अजीजों। खुदावन की हजूरी और जलाल आपकी जिंदगी में आएगी और आप उसके गवाह ठहरेंगे अजीजों। अमाल की किताब उसके 16 बाब और उसकी 9वीं आयत में अजीजों लिखा है, ये पलूस रसूल का वाकया अजीजों, शुक्रगुजारी का बहुत ही खूबसूरत वाकया। अगर आप अमाल की किताब उसके 16 बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़े, बहुत डिटेल में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत कम होता है इस प्लेटफॉर्म पे। वहां पे एक लोंडी का जिक्र है अजीजों, उसमें बदरू थी और पीछे पलूस रसूल और सिलास के जा जाकर उन्हें तंग करती थी। ये खुदा ताला के बंदे हैं, ये खुदा ताला के बंदे हैं। बहुत दिनों तक खुदा के कलाम में लिखा है वो ये इस तरह करती रही। कलाम में लिखा है अजीजों, पलूस रसूल रंजीदा हो गया, क्योंकि पलूस रसूल खुदा के कलाम को के प्रचार के लिए लिखना था। और खुदा के कलाम में लिखा है उसने लड़की को यीशु के नाम में उसे शिफा दी। खुदा के कलाम में लिखा है उसने इस लड़की को आजादी दी। मैं अपने बच्चों से पूछ रहा था कि पलूस रसूल ने जब उस लड़की को आजादी दी, कि उसने अच्छा काम किया था बुरा किया था? उसने कहा डैडी उसने अच्छा काम किया था। मगर खुदा के कलाम में लिखा है जब वो लौंडी उसने आजादी हासिल की, जब वो बदरू से फारिग हो गई और नई जिंदगी में आ गई, तो लौंडी के मालिक नाराज हो गए, क्योंकि उनके कमाई का रास्ता दौलत और पैसे अब खत्म हो गया था। लोग अजीजों दौलत और पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है उन्होंने हजूम को इकट्ठा किया, पलूस रसूल और सिलास के खिलाफ हो गए। उन्होंने उस पर तशद्दुद किया, मारा और उन्होंने कैद में डाल दिया। पलूस और सिलास कैद में चले गए। कैद में वो कह सकते थे खुदावन हमने तो तेरी परस्तिश की है, तेरी तो हमदो सना की है। खुदावन हमने तो तेरे खुशखबरी का पैगाम लोगों तक लेकर गए। खुदावन हमने तो उस लड़की को रिहाई दी बदरू से, और ये खुदावन तूने हमें सिला दिया है। खुदावन तूने ना तो हमें दौलत दी है, ना पैसा दिया है, ना बंगला, ना गाड़ी, ना इज्जत, ना शोहरत, बल्कि हम तो जेल में हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जब उन्होंने पौलुस रसूल और सिलास को जेल में डाला तो उनके पांव में काठ में ठोक दिए, यानी कि पांव में जंजीर और बेड़ियां डाल दी। तशद्दुद करने के बाद, खुदा के कलाम, खुदा की हमदो सना के बाद उन पर तशद्दुद किया। क्या पौलुस और सिलास नाराज हुए, गमजदा हुए? इस हालात में पौलुस और सिलास ने क्या किया? अमाल की किताब उसके 16 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है आधी रात के करीब पौलुस और सिलास ने दुआ की, और दुआ के साथ साथ खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के हम के गीत गाए, और कैदी सुनते रहे। वो कैदी हैरान हो गए। उन्होंने कहा हमने तो कुछ किया, तो हम इस जेल में हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी जेल में आ गए। इनके पांव पे बेड़ियां जंजीरें डाल दी और ये खुशी के मानंद अपने उस खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। और उसी तारीफ में क्या हुआ अजीजों? इस तरह मैंने कहा ना, अमाल की किताब उसके 16 बाब उसको पढ़ते जाएं अजीजों। 25 आयत में लिखा है आधी रात के करीब अजीजों जब वो सिलास और पौलुस दुआ करते रहे तो अजीजों बड़ा बौचाल आया अजीजों। दरवाजे खुल गए अजीजों, बेड़ियां खुल गई। जब आप दुआ करते हैं आपकी बेड़ियां, रूहानी मुश्किलात, तमाम चीजें खुदावंद तोड़ देगा आपकी जिंदगी में। आपको रिहाई देगा, आपको आजादी देगा। और खुदा के कलाम में लिखा है जेल का इंचार्ज अजीजों वो घबरा गया, वो कहने लगे सब भागे, खौफजदा हो गया। पौलुस रसूल से तसल्ली देता है, कहता है हम यहीं हैं। इंकशाफ करता है मैं क्या करूं? कहता है खुदा के कलाम पर भरोसा करें, ईमान लेकर आए। और खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों उन्होंने बपतिस्मा, पूरे खानदान ने अजीजों निजात हासिल।
जो चीज हम समझते हैं अजीजों हम पर जुल्म हुआ है, खुदा उसको कामयाबी में तब्दील करता है, लोगों की जिंदगियां निजात की जिंदगी में तब्दील, जो खुदावंद को नहीं जानते। मैं अजीजों हमेशा कहता हूं अजीजों, शुक्रगुजारी, मैं जब सुबह सवेरे उठता हूं अजीजों, कलाम को यहीं पे मैं खत्म करूंगा। जब मैं सुबह सवेरे उठता हूं तो अजीजों मैं खुदा के हजूरी में, मैं और मेरी वाइफ शाजी, हम 4 बजे सुबह उठते हैं, 4, 4:30, 5 बजे हम उठते हैं और हम दुआ में अपना वक्त गुजारते हैं। हम ज्यादा रूहानी नहीं है ना, तो हम ज्यादा होली हैं, हम ज्यादा आपसे अच्छे हैं, हरगिज़ हम ये नहीं कहते हैं अजीजों। खुदावंद सबको मौका देता है। हम हलीमी और फरोतनी में अजीजों खुदा के हजूर बैठते हैं और दुआ करते हैं और खुदा के हजूरी में। और मैं अजीजों क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पंजाबी नहीं है, मेरी वाइफ पंजाबी है, और जिस तरह सिस्टर वानिया ने गीत गाया है, बहुत ही खूबसूरत गीत। मैं भी पंजाबी गीत गाता हूँ, और मैंने कहा ना, लोग सुने ना सुने, आपका खुदावंद आपकी गीत और शुक्रगुजारी को सुनता है। और मैं हमेशा पंजाबी ज़बूर लगाता हूँ, मेरी दुआ के बाद मुझे बहुत पसंद है ज़बूर। शायद मैं कभी कभार गलत भी गाता हूँ, मेरी वाइफ हंसती है, कभी कभार कहती कोई बात नहीं, आप गीत गाएं। और मैं कुछ गीत गाऊंगा, और ये वो ज़बूर है 103, इसी से मैं खुदा के कलाम को आज को ख़त्म करूंगा। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 103। मैं पंजाबी ज़बूर गाता हूँ और खुदावंद हमें बरकत देता है। आप जिस तरह भी गाए, खुदा को दिल और रूह के और सच्चाई के साथ गाए। हालेलुया। ज़बूर 103 ये वो गीत है अजीजों जहां पे दाऊद नबी, खुदा के कलाम में लिखा है, he sings with his innermost being, उसके रूह और सच्चाई के साथ ज़बूर गाता है खुदावंद के, हर मुसीबत मुश्किलात में भी। तू आँख है मेरी जां मुबारक खुदा है, तू आँख है मेरी जां मुबारक खुदा है, तेओ सदाई ना पवित्र सदा है, तेओ सदाई ना पवित्र सदा है, तू आँख है मेरी जान। कदी भी ना भूल बख्श शाओ दियानु, कदी भी ना भूल बख्श शाओ दियानु, तू क्या मेरी जामुबा रे खुदा है, तू क्या मेरी जामुबारक खुदा है, तू आँख है मेरी जान। तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोका तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोका तो देंदा शिफा है, तू आँख है मेरी जान। तेरे जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है, तेनू ताज रहमत दा कर दाता है, तू आँख है मेरी जान। तेनू चंगिया चीज नाल ओ है राजांदा, तेनू चंगिया चीजा नाल ओ है राजांदा, तेरी उम्र नू हो खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू ओ
बख्शदा है, तू आँख है मेरी जान। अजीजों, जब आप गीत गाते हैं तो उसको जाने कि ये खुदावंद, ये खुदा है जो हमें बख्शता है हर चीज़ों को, खुदावंद। और अपनी रूह से गाएं अजीजों, ये सिर्फ इमोशंस नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती। जब मैं गीत गाता हूँ, मेरी वाइफ कहती है कि आप इतनी खुशी के साथ, मैंने कहा ये जो पंजाबी गीत खास तौर पे मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। मैं इंग्लिश गीत को भी बहुत गाता हूँ, मगर पंजाबी इज सो ब्यूटीफुल। आपकी अपनी ज़बान, आपके अपने दिल की बात आप खुदावंद के सामने पेश करते हैं। यही वजह है अजीजों, जब खुदावंद के सामने आप शुक्रगुजारी करते हैं, जिस तरह मैंने खुदा के कलाम में लिखा, खुदावंद दुश्मनों को नेस्त न, आपके दरवाजे, बेड़ियां खुल जाएगी अजीजों। खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम करेगा अजीजों, तमाम हालात में अजीजों, तमाम सिचुएशंस में शुक्रगुजारी करें। जिस तरह की भी, हर वक्त, हर दिन, हर रात, सुबह शाम शुक्रगुजारी। खुदा हम शुक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं यीशु तेरे लहू के लिए, हम शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे सलीब के लिए, शुक्र करते हैं यीशु तेरे मार खाने से तूने हमें शिफा दी, हमें इज्जत दी, हमें उस खुदा की बादशाही में दाखिल होने का मौका दी। आयम खुदा उनका शुक्रगुजारी करें अजीजों, और इस कलाम के बाद भी हर वक्त मैंने और आपने शुक्रगुजारी, खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।